22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर के बनने पर जो अविस्मरणीय गूंज सुनाई दी, वही गूंज फरीदाबाद में अब 22 जनवरी को सुनाई देगी। राम रथ यात्रा जो पूरे हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बनती रही है, इस बार कुछ और नया लेकर आ रहे हैं। इस बार हमने ये सोचा कि आसमान तो हम लोग रंगते ही हैं, कोशिश करी जाए कि जिस रास्ते से प्रभु का रथ निकले उसको भी सजाया जाए। तो वैसे ही फिर रंगोलियों की तैयारी चल रही है। उसके लिए 22 तारीख को प्रभु आ रहे हैं। तो प्रभु के आने से पहले हमेशा यही होता है, इतिहास भी यही कहता है कि दीप और दीपावली जैसा माहौल। 21 तारीख को दीप भी जले हर घर पे। हर व्यक्ति जो भी इसको सुन रहा हो आपके चैनल के माध्यम से, प्रभु नाम राम नाम का एक दिया अपने घर में जरूर जलाए। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर के बनने पर जो अविस्मरणीय गूंज सुनाई दी, वही गूंज फरीदाबाद में अब 22 जनवरी को सुनाई देगी। राम रथ यात्रा जो पूरे हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बनती रही है, इस बार कुछ और नया लेकर आ रहे हैं राम भक्त। मेरे साथ राजन मुथरेजा जी यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ खास होगा और कैसे श्री राम का स्वागत फरीदाबाद करेगा, आइए उनसे चर्चा करते हैं। राजन जी, बेसब्री से इंतजार राम भक्तों के साथ साथ पूरे फरीदाबाद को, इस बार क्या खास है इस राम रथ यात्रा में? जय श्री राम। पहले तो बड़े ही हर्ष का मौका है कि फिर से एक बार प्रभु राम ने ये कृपा करी है। 22 जनवरी 2024 को पहली यात्रा हुई, फिर 2025 में, और अब तीसरी यात्रा 2026 में 22 जनवरी को। तो प्रभु की बड़ी कृपा है। और आपने जो पूछा, नयापन अपने आप में ही है, सब कुछ नया है। इस बार हमने ये सोचा कि आसमान तो हम लोग रंगते ही हैं, कोशिश करी जाए कि जिस रास्ते से प्रभु का रथ निकले उसको भी सजाया जाए। तो वैसे ही फिर रंगोलियों की तैयारी चल रही है। उसके लिए साथ ही साथ 22 तारीख को प्रभु आ रहे हैं। तो प्रभु के आने से पहले हमेशा यही होता है, इतिहास भी यही कहता है कि दीप और दीपावली जैसा माहौल हो। और हमने कोशिश करी है कि 21 तारीख को दीप भी जले हर घर पे। समय हमने रखा है 21 तारीख शाम को 7:55। हर व्यक्ति जो भी इसको सुन रहा हो आपके चैनल के माध्यम से, प्रभु नाम राम नाम का एक दिया अपने घर में जरूर जलाए, अपनी छत पे आए। और टाउन के आसपास रहने वाले या टाउन में रहने वाले जो भी राम भक्त हैं, वो छत में आए और देखें कि एक दीपावली जैसा माहौल उस दिन देखने को मिलेगा। ये कार्यक्रम है 21 तारीख का। समय दोबारा दोहराता हूँ, 7:55 शाम को, क्योंकि 8 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। 2-4-5 मिनट का है। आप समय से आएंगे तो उसका आनंद ले सकेंगे, जिस चीज को हम भी चाहते हैं। इसलिए मैं हर बार ये और बार बार कह रहा हूँ इस चीज को। और 22 तारीख को प्रभु आएंगे तो हम सब कुछ और पूरा शहर राम में होगा। देखते हैं क्या होता है उस दिन। लेकिन जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, और भी बहुत कुछ खास है, ऐसा सरप्राइज तो नहीं रखा राम भक्तों के लिए? नहीं, सरप्राइज कुछ नहीं है। तैयारियां हैं। प्रभु का इस बार जो दर्शन होंगे वो बहुत ही भव्य होने वाले हैं। ऐसी व्यवस्था हमने रखी है। राम जी का जो रथ है, हम पिछले 1 महीने से लगे हैं उसको बनाने के लिए। और ऑलमोस्ट वो तैयार हो चुका है और वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य। यानी इस बार फरीदाबाद के राम रथ में सवार होंगे राम जी? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अपने रथ में होंगे, फरीदाबाद का नहीं, ये उनका अपना रथ होगा, जिसकी नित दिन प्रतिदिन उसकी पूजा करी जाएगी। क्योंकि ये एक बड़ा ही पूजनीय हो चुका है। मैं मुझे आपको बताऊं कि इस रथ से जुड़ी हुई 2 साल के अंदर इतनी बातें, और मैं खुद भी उसका गवाह हूँ, उस चीज का भुगत भोगी हूँ। ये साक्षात रूप प्रभु राम का उस पे आ जाता है और मांगने वाले को झोली भर के प्रभु राम उस दिन देते हैं। तो मैं सभी भक्तों से यही कहूंगा कि राम जी आ रहे हैं, जी भर के आप मांगिए, अपनी झोलियां भरिए, ताकि आने वाले साल तक आप भी उस रथ यात्रा के अंदर खुशी खुशी उस खुशी के साथ जुड़ सकेंगे। जी, वहां पर जो कलाकार आपने बुलाए हुए हैं, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा राम जी के स्वागत के लिए? वहां किस तरह से भव्य तैयारियां हैं? देखिए, सारा शहर उमड़ रहा है और हम कोशिश करेंगे कि जब मंदिर में सिद्धपीठ हनुमान मंदिर 2 के में हमने ये व्यवस्था रखी है, समय 1 बजे दोपहर, दिन वीरवार है, तो सब एक ही रंग में रंगे हुए हों। और कलाकारों में भी बहुत बहुत सी चीजें मैं शब्दों में उनको बयान नहीं कर सकता। और हर व्यक्ति का देखने का नजरिया ऐसा ही होता है। कहते हैं ना,
कि हनुमान जी को जब दिखता है तो हर जगह राम राम दिखता है। और हमें भी ऐसा ही हो रहा है कि जहां भी कुछ दिख रहा है इस वक्त मेरे आगे तो सब कुछ राम में हुआ पड़ा है। और मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं और क्या करूं। और मेरी सारी टीम, जितने सारे लोग जुड़े हैं फरीदाबाद की, सभी धार्मिक सामाजिक संगठन, आप अगर देखेंगे, आप भी मेरे साथ इतनी देर से हैं, ये फोन मेरा रुक नहीं रहा। हर आदमी अपने दिल से लगा है कि हम क्या करें, हम क्या करें, हम कैसे स्वागत करें। इतना जोश, इतना हर्ष, इतना उल्लास मैंने भी अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये लगातार तीसरी यात्राओं को मैंने देखा है कि वो नीचे की तरफ आती है, लेकिन प्रभु राम की यात्रा है ऊपर दिन प्रतिदिन आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। ना कि बुजुर्ग, महिलाएं, बहनें, वो इसमें छोटे छोटे बच्चे भी आप देखेंगे तो पिछली वो भी बार भी सही। गुरुकुल के बच्चे वहां थे। जी, गुरुकुल के भी थे और भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो मेरे पास सारा दिन आते हैं, और भैया हमारी सेवा लगा दो। छोटे छोटे बच्चे हैं, 7-7 8-8 साल के। और मुझे भी कई बार डर लगता है यार, घर में बता के आए हो या नहीं आए हो। तो मैं उनके पेरेंट्स से भी अनुरोध करूंगा कि बच्चों में बहुत शौक है, बच्चों में जोश है, आप उनके जोश को खत्म मत होने देना। आप उनके साथ आना, उनका ध्यान भी रखना, ताकि आप भी उस चीज के गवाह बन सको और वो बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी, उसका हिस्सा बन सके, ताकि ये सालों साल ये चीज चलती रहे। जो एक शुरुआत हुई है इस शहर के अंदर, वो सालों साल चलती रहे। राजन जी, जब भीड़ की बात होती है और जब आस्था की बात आती है तो सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल रहता है। उसकी दृष्टि से किस तरह से इंतजाम किए हैं, पहला सवाल। दूसरा, शासन प्रशासन दोनों का सहयोग मिल रहा है? ये दोनों शासन प्रशासन में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक चर्चा ये भी सुनाई दे रही है कि जो बोर्ड राम रथ यात्रा के लगाए गए हैं उन्हें भी कई जगह से जो है प्रशासन ने हटा दिया है। कुछ ऐसा है? देखिए, मेरे पास भी एक अभी थोड़ी देर पहले ही सूचना आई थी कि जो हमने बेसिकली क्या है, मैं आपके माध्यम से अपने निगम को भी ये बताना चाहता हूँ कि जी। वो जो बोर्ड लगे हैं उस पे हमने यात्रा का रूट, समय, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो मेरे पास अभी मैसेज आया था कुछ लोगों का कि रात को आपका बोर्ड लगा हुआ था, वो इस वक्त नहीं है। तो मैं उस विषय में भी बात करूंगा अभी, क्योंकि पूरी तरह मुझे क्लैरिटी नहीं है। और ऐसे कहना, किसी के ऊपर उंगली उठाना ठीक नहीं होता। और बस वो यही है कि वो एक सूचना मात्र है, ताकि कोई जो लोग, क्योंकि सारे लोग शहर के नहीं है, बाहर से भी बहुत लोग आता है, उनको भी पता लग सके कि रूट कहाँ है। बोर्ड लगाने का मेन मकसद यही होता है, जिस रूट पे बोर्ड होते हैं आदमी को एक गाइडेंस मिल जाती है कि ये यात्रा यहीं से निकलने वाली है। और दूसरा, उसके ऊपर रूट भी मेंशन है और बाकी समय भी मेंशन है, डिटेल्स मेंशन है, तो आदमी इधर उधर भटके ना, इसलिए हमने उसका वो यूज किया हुआ है। और दूसरी बात रही सुरक्षा की, आपने कहा, तो पिछली 2 यात्रा में भी जितने भी हमारे डीसी साहब ने भी, पुलिस कमिश्नर साहब ने भी, जो उस समय पे भी थे, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कराई थी सुरक्षा को लेकर। चाहे वो माताओं बहनों की सुरक्षा, एक पारिवारिक माहौल बनाने की कोशिश करी। ऐसा ही नहीं कि सब वर्दी वर्दी भर दी और ऐसा एक पैनिक बटन दब गया हो, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। पूरी तरीके से सुरक्षा भी और यातायात बहुत अच्छी तरीके से दोनों बारी पे उन्होंने व्यवस्था रखी। और मैं आशा करता हूँ, हमने उनको इसके बारे में संज्ञान दे दिया है, बता दिया है, काफी टाइम हो गया है, तो वो इस बार भी सारी व्यवस्थाएं करके रखेंगे। राजन जी, अभी आप एक बात कह रहे थे कि जब हम जाते हैं इस जीवन को छोड़ के तो राम नाम सत्य कहते हैं। तो जब साथ भी राम का नाम जाना है तो फिर अभी क्यों ना राम के नाम की सच्चाई को जान लिया जाए। जी बिल्कुल, ये बात सत्य है। और जब हम, ये मेरे ख्याल लगता है मुझे, जितने भी लोग कभी भी जब हम शमशान घाट जाते हैं तो उस समय इसका आभास, क्योंकि न कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस चीज से गुजरा है कि जब वहां जाते हैं तो हम एक मोह माया से दूर हो जाते हैं। वहां जाके पता लगता है कि असली सत्य तो राम ही है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि उस सत्य को वहां पहचानने से बेहतर है कि जब राम आ रहे हैं और हम उनके जीवन, राम एक चरित्र है। राम को आप ऐसे ना देखें, वो चरित्र है, वो एक बेटा है, भाई है, पति है, पिता है, पुत्र है। ये एक चरित्र है। हम कोशिश करें कि उन चरित्रों को अपने जीवन में उतारने की, और एक कोशिश जो है ना, वो आपको कामयाबी की तरफ ले जाती है। और राम जो है, सिर्फ कलयुग, कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग का मतलब ही यही है कि उसमें सिर्फ नाम लेने से ही आपका जीवन आदमी सफल कर हो। जाता है। और इतनी बड़ी यात्रा आ रही है। जी, एक बार संक्षिप्त में बता दीजिए रूट क्या रहेगा, कितने बजे से यात्रा शुरू होगी और लोग कहाँ कहाँ इसमें हिस्सा ले सकते हैं। देखिए, 22 जनवरी
2026 दिन वीरवार, समय 1 बजे, स्थान सिद्धपीठ हनुमान मंदिर 2 के NIT फरीदाबाद। वहां से ये यात्रा शुरू होकर 2 नंबर की मार्केट से होते हुए टुवर्ड्स 1 नंबर जाएगी। 1-2 की चौक से ये सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब, वहां से लेफ्ट होके ये यात्रा आर्य समाज रोड कल्याण सिंह चौक होते हुए, वहां से ये यात्रा बाहर निकलेगी BK गोल चक्कर की तरफ। उसके बाद नीलम पे जो सलूजा पेट्रोल पंप है उससे पहले लेफ्ट होके 5 नंबर मार्केट में इजी डे चौक तक, इजी डे चौक से लेफ्ट होके 4-5 की चौक, और फिर चिमनी बाई धर्मशाला से राइट होते हुए 3 नंबर मार्केट पराग मेडिकल से सीधी 2 नंबर वापस आएगी। दोबारा वहां पे सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर 2 के पे संपूर्ण होगी। बिल्कुल, देखिए 22 जनवरी 2026 का दिन एक बार फिर इतिहास में दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि राम जी के स्वागत के लिए, राम रथ यात्रा के स्वागत के लिए फरीदाबाद पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि श्री राम की भक्ति का जज्बा 22 जनवरी को किस तरह देखने को मिलता है और कैसे पूरा फरीदाबाद राम में नजर आता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।